हेलो ऑल ऑफ यू। आज के हमारी इस लेक्चर में हम मीन को निकालने की जो सेकंड सीरीज़ है, जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज़ बोलते हैं, उसे सॉल्व करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। आपको क्वेश्चन में ये और ये 2 कॉलम्स जो है वो दिए हुए होते हैं। आपको थर्ड कॉलम खुद सॉल्व करके और आगे फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर हाइट अबव मीन सी लेवल, जिसे हम x मानते हैं, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ प्लेसेस या फिर जिसे हम फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, वो भी आपको दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हम इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा यानी टोटल। जब ये निकालते हैं तो 27 आता है। इसके बाद थर्ड जो कॉलम है, ये हमें खुद सॉल्व करना है एग्जाम में। इसको सॉल्व करने के लिए इस और इस कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100। इस तरीके से मैंने सभी को सॉल्व करके ये वैल्यूज़ निकाली है, और इनका जब टोटल हम करते हैं तो हमें मिलता है सिग्मा एफ एक्स, यानी कि इन सभी का टोटल, जो कि आया है 1150। इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको फॉर्मूला पुट करना है। इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और इन दोनों की जो वैल्यूज़ अभी हमने निकाली थी वो यहाँ हम लगाएंगे, और डिवाइड करने के बाद में हमें आंसर मिलता है 42.59। ये तो था डायरेक्ट मेथड। अब हम सीखते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी सेम क्वेश्चन ही हमने जो है वो यूज़ किया है। डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। ये 2 कॉलम्स जो है वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। तो देखिए, इस कॉलम में इसे बोलते हैं डी एक्स। इसे निकालने के लिए आपको x में से a माइनस करना है। यहाँ पर a जो है वो है अज्यूम्ड मीन। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो एक बार आप उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अज्यूम्ड मीन क्या होता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी एक नंबर को इनमें से मैं अज्यूम कर लेती हूँ, अज्यूम्ड मीन की तरह से। इनमें से या इनके बीच में आने वाला कोई भी नंबर हो सकता है वो। तो यहाँ पर 30 जो है उसे मैंने अज्यूम मीन 40 जो है उसे मैंने अज्यूम मीन लिया है। तो देखिए, हर एक x वाली वैल्यू से मैं उस अज्यूम्ड मीन वाले नंबर को यानी कि 40 को माइनस करती जाऊँगी। तो देखिए, 10 में से 40, 20 में से 40, 30 में से 40, 40 में से 40, इस तरीके से सबको अरेंज करके जब मैं माइनस करूँगी तो मुझे अपनी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से मिलेगी। आप जब छोटे में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो नंबर माइनस में आता है। ये देखिए, यहाँ पर 20 में से 40 माइनस करेंगे तो -20, 30 में से 40 माइनस किया तो -10। इसके बाद में जो वैल्यूज़ आ रही है वो सब प्लस में आ रही है। ये कॉलम सॉल्व करने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो डी एक्स आया है, इस वाली वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को आपको एफ वाले कॉलम से माइनस करना है, यानी कि एफ मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। ठीक है, यानी एफ डी एक्स हम निकालेंगे। तो आप देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाय -30, 5 मल्टीप्लाई बाय -20, 3 मल्टीप्लाई बाय -10। इस तरीके से मैंने सबको मल्टीप्लाई किया है और मुझे ये वैल्यूज़ मिली हैं, जो कि जिसके आगे माइनस है तो आपको भी माइनस लगाना है, जिसके आगे प्लस है उसमें आपको प्लस ही लगाना है। अब ये फाइनल वैल्यू जो हमने निकाली है सिग्मा एफ डी एक्स, ये कैसे निकाली? आप ये जो तीनों माइनस की वैल्यूज़ हैं इनको पहले अलग से प्लस कीजिए, और प्लस वाली वैल्यूज़ को अलग से प्लस करके एक दूसरे में से माइनस करके आप ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से निकालने के बाद में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीन इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ लगाते हैं। अज्यूम्ड मीन जैसा कि आप जानते हैं हमने 40 माना था, इसकी वैल्यू अभी हमने 70 निकाली थी, और ये जो टोटल था ये था 27। अब हमें क्या करना है, 40 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो लिखेंगे, और बाद में इन दोनों को प्लस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले सॉल्व किया था डायरेक्ट मेथड से, उसका आंसर भी 42.59 था, और जो अब हम सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर भी 42.59 है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप मीन में डिस्क्रीट सीरीज में तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड मेथड की तरफ, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। आपको सेम डेटा दिया हुआ है, सेम फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, इन फ्रीक्वेंसीज का आपको टोटल करना है। ये जो 3 कॉलम्स आप देख रहे हैं ये आपको खुद निकालने होंगे, जिसमें से डी एक्स वाला कॉलम जो अभी हमने इससे पहले सीखा था, सेम उसी तरीके से हमें निकालना है। अज्यूम्ड मीन
हमने 40 लिया था, तो हर एक x की वैल्यू से हम उस 40 को माइनस करते जाएंगे इस तरह से, और हमें ये आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, जो वैल्यूज़ माइनस में होगी और जो वैल्यू प्लस में होगी उनके आगे उनके सिंबल्स भी, उनके साइंस जो है वो हमें लगाने हैं। इसके बाद में एक और कॉलम हमें यहाँ निकालना है जिसका नाम है स्टेप डिवीजन, जिसे हम लिखते हैं dx डैश। यहाँ पे ध्यान दीजिए, dx अलग कॉलम है और dx डैश ये एक अलग कॉलम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। dx डैश का मतलब है हम स्टेप डिवीजन वाले मेथड से इस कॉलम को सॉल्व करेंगे। ये कैसे निकालेंगे? ये जो dx है ये डिवाइडेड बाय c का क्या मतलब है? आपको जो यहाँ वैल्यूज़ दिख रही हैं उन सब में कॉमन क्या चीज़ दिख रही है? 10, उन सब में कॉमन है 10, तो बस वो c का मतलब है वो कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए dx की वैल्यू 30 थी, -30 और कॉमन फैक्टर है 10, फिर -20 कॉमन फैक्टर 10, -10 कॉमन फैक्टर 10, 0 कॉमन फैक्टर 10। इस तरीके से आप इन सब वैल्यूज़ को डिवाइड करते चलिए 10 से। आपको जो आंसर मिलेगा वो ये होगा, माइनस की वैल्यूज़ माइनस में ही मिलेगी और जो प्लस वाली हैं वो प्लस में ही आपको मिलेगी। इतना सॉल्व करने के बाद में एक फाइनल जो कॉलम बनेगा वो होगा एफ डी एक्स डैश, यानी इस पूरे कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इन्हें आप फ्रीक्वेंसी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने कर रखा है 4 फ्रीक्वेंसी -3, 5 फ्रीक्वेंसी -2, 3 फ्रीक्वेंसी -1, 2 फ्रीक्वेंसी 0। इस तरीके से आप सबको मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। माइनस वाले नंबर माइनस में ही मिलेंगे और प्लस वाले नंबर प्लस में ही मिलेंगे। इसके बाद में आप इन सबको प्लस करेंगे, यानी कि माइनस वाली संख्याओं को अलग से और प्लस वाले नंबर्स जो हैं उन्हें अलग से, और फिर उसके बाद में माइनस करके आप अपना फाइनल आंसर जब निकालते हैं तो सिग्मा एफ डी एक्स डैश आता है जिसका नंबर है +7। ठीक है, ये करने के बाद में हम इसे फॉर्मूले में वैल्यूज़ को लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय c। यहाँ पर आप इन सभी वैल्यूज़ को लगाएंगे तो आपको अगेन आंसर वही मिल रहा है 42.59। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कीजिए डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, आपका आंसर सेम ही होगा। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें समझाने के लिए लिखी हुई है। a का मतलब हो गया अज्यूम्ड मीन और डी एक्स डैश का मतलब है जो आप डिवाइड करके निकालते हैं, यहाँ c का मतलब है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेकंड जो सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़ वो भी डिस्कस कर ली है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।